90 के दशक का हर वो बच्चा जो बॉलीवुड फिल्मों को देखते हुए बड़ा हुआ हो, वो कादर खान नाम से परिचित ना हो, ये संभव ही नहीं है। उनका फिल्म होने का मतलब ही ये था कि फिल्म में 5 से 10 सीन जरूर कॉमेडी के होंगे, जबकि नकारात्मक किरदारों के साथ भी कादर खान ने हमेशा न्याय किया है। इस तरह से कादर खान ने बॉलीवुड की फिल्मों में विभिन्न छोटे बड़े रोल निभाकर दर्शकों में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। कादर खान एक फेमस एक्टर होने के साथ साथ कॉमेडियन और स्क्रिप्ट और डायलॉग राइटर भी थे। कादर खान का जन्म 11 दिसंबर 1937 को अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। कादर खान मूलतः पश्तून के काकर जनजाति के थे। अब्दुल रहमान और इकबाल बेगम के 4 पुत्रों में से एक कादर खान थे, जबकि उनके अन्य 3 भाइयों के नाम शमशाउर रहमान, फजल रहमान, हबीब उर रहमान थे। वास्तव में 1 साल की उम्र में कादर खान परिवार के साथ मुंबई आ गए थे और यहाँ वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे। कादर खान ने अजरा खान से शादी की और उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे शाहनवाज और सरफराज भी हैं, जिनमें से शाहनवाज ने 2 फिल्मों मिलेंगे मिलेंगे और वादा में निर्देशक सतीश कौशिक को असिस्ट किया है। इसके अलावा उन्होंने राज कंवर की फिल्म हमको तुमसे प्यार है में राज कंवर को असिस्ट किया था। कादर खान की व्यस्तता और बच्चों की परवरिश के संदर्भ में सरफराज ने एक बार मीडिया को बताया था कि जब वो छोटे थे तब वो अपने पिता के साथ सेट पर नहीं जाते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ाई को बीच में छोड़कर फिल्मों में आए। वो हमेशा पहले पढ़ाई अच्छे से ख़त्म करने को प्रेरित करते थे। उनका इस मामले में अनुशासन इतना सख्त था कि हमें फिल्मी मैगजीन पढ़ने से भी रोका जाता था। सरफराज ने कहा कि वो हमेशा से एक्टिंग करना चाहते थे। जब मैं छोटा था तब मैं टेलीविज़न देखता था। मैं अपने पिता को टीवी पर देखता था और रोमांचित महसूस करता था। मेरे पिता तब सप्ताह में 5 दिन काम करते थे या फिर महीने भर के शेड्यूल के लिए बाहर जाते थे। ऐसे में हमारी माँ हमारा ध्यान रखती थी। इस कारण मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पिता एक फेमस एक्टर और काम में व्यस्त होने के कारण हमारा ध्यान नहीं रख पाते थे। सच तो यह है कि वो जब भी हमें ज़रूरत होती हमेशा हमारे पास होते थे। वो यदि 5 मिनट भी हमारे साथ बिताते तो उनका वो समय क्वालिटी टाइम ही होता था। कादर खान को भारत के साथ साथ कनाडा का भी नागरिकता हासिल थी। कादर खान ने मुंबई की म्यूनिसिपल स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। कादर खान पढ़ाई में मेधावी छात्र थे। इसी कारण उन्होंने आगे चलकर इस्माइल यूसुफ कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन पूरी की। उसके बाद कादर खान ने 1970 से लेकर 1975 तक मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी था। उन्होंने एमएच साबू सिद्दीकी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैकुला के सिविल इंजीनियर विभाग में बतौर प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया था। कॉलेज के वार्षिक उत्सव के फंक्शन में कादर खान ने प्ले में हिस्सा लिया था, जिसकी सबने बहुत प्रशंसा की। अभिनेता दिलीप कुमार को जब इस प्ले के बारे में पता चला तो उन्होंने भी इसे देखने की इच्छा जताई। इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए और कादर खान ने उनके लिए ही प्ले में अभिनय भी किया। प्ले को देखकर दिलीप कुमार कादर खान से न केवल प्रभावित हुए बल्कि उन्होंने खान को अपनी अगली 2 फिल्मों के लिए साइन भी कर लिया, जिनके नाम सगीना मोहतो और बैराग थे। उस समय फिल्म इंडस्ट्री में कादर खान जैसे नए व्यक्ति के लिए ये बहुत सम्मान और गर्व की बात थी। फिल्मों में अभिनय का कैरियर साल 1973 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने दाग फिल्म में काम किया था। साल 1981 में कादर खान ने नसीब फिल्म में काम किया था, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, ऋषि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा थे। फिर 1982 में कादर खान ने वापस अमिताभ के साथ ही एक और फिल्म सत्ते पे सत्ता भी की, जिसमें उनके साथ शक्ति कपूर और हेमा मालिनी भी थीं। इसके बाद अगले साल 1983 में खान ने 4 फिल्मों में काम किया, जिनके नाम मवाली,
जस्टिस चौधरी, जानी दोस्त और हिम्मत वाला थी। इनमें से 3 फिल्में जहां जितेंद्र और श्रीदेवी की थी, वहीं एक फिल्म जानी दोस्त में धर्मेंद्र और परवीन बाबी थी। 1984 में बड़े पर्दे पर कादर खान अभिनीत फिल्मों की संख्या और बढ़ गई। अब उन्होंने नया कदम, अंदर बाहर, कैदी, अक्लमंद, मकसद, तोहफा और इनकलाब जैसी फिल्मों में काम किया। 1985 में कादर खान ने मास्टर जी, सरफरोश, बलिदान, मेरा जवाब और पत्थर दिल में काम किया। 1986 में कादर खान की इंसाफ की आवाज़, दोस्ती दुश्मनी, घर संसार, धर्म अधिकारी, सुहागन, आग और 16 जैसी फिल्में आई, जबकि 1987 में उनकी हिम्मत और मेहनत, हिफाजत, वतन के रखवाले, सिंदूर, खुदगर्ज, औलाद, मजाल, प्यार करके देखो, जवाब हम देंगे और अपने अपने आई। फिर 1988 में इंतकाम, बीवी हो तो ऐसी, साजिश, वक्त की आवाज़, घर घर की कहानी, शेरनी, कब तक चुप रहूँगी, कसम, मुलजिम, दरिया दिल, प्यार मोहब्बत, सोने पे सुहागा। फिर 1989 में चालबाज, कानून अपना अपना, काला बाजार, जैसी करनी वैसे भरनी, बिल्लो बादशाह, गैर कानूनी वर्दी, हम भी इंसान हैं आदि फिल्मों में काम किया। 1990 में इन्होंने अपमान की आग, जवानी जिंदाबाद, मुकद्दर का बादशाह, घर हो तो ऐसा, किशन कन्हैया, शानदार, बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी आदि फिल्मों में काम किया। साल 1991 में इनकी यारा दिलबर, साजन, इंद्रजीत, कर्ज चुकाना है, खून का कर्ज, हम, प्यार का देवता, मर दिल मेरे लिए आदि फिल्में आई। 1992 में इन्होंने अंगार, बोल राधा बोल, सूर्यवंशी, दौलत की जंग, कसक, नागिन और लुटेरे, जबकि 1993 में शतरंज, तेरी पायल मेरी गीत, धनबान, औलाद के दुश्मन, दिल तेरा आशिक, रंग, गुरुदेव, दिल है बेताब, जख्मों का हिसाब, कायदा, कानो, आशिक आवारा, आंखें और दिल ही तो है जैसी फिल्मों में काम किया। 1994 में मिस्टर आज़ाद, घर की इज्जत, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, आग, इनामिना डिका, आतिश, पहला पहला प्यार, साजन का घर, अंदाज, खुददार, राजा बाबू आदि फिल्म की। 1995 में हलचल, कुली नंबर 1, ताकत, तकदीरवाला, अनोखा, अंदाज, द डॉन, मैदान ए जंग, सुरक्षा, वर्तमान और डार्लिंग ये है इंडिया नाम की फिल्मों में काम किया। 1996 में कादर खान ने साजन चले ससुराल, छोटे सरकार, रंगबाज, सपूत, माहिर, बंदिश और एक था राजा में काम किया। 1997 में अपने शपथ, भाई, मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, दीवाना मस्ताना, हमेशा, जमीर, बनारसी बाबू, सनम, जुदाई, हीरो नंबर 1, जुड़वा आदि में काम की। फिर 1998 में नसीब, कुदरत, हीरो हिंदुस्तानी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जाने जिगर, दूल्हे राजा, घरवाली बाहर वाली, हिटलर, आंटी नंबर 1, मेरे दो अनमोल रतन, जबकि 1999 में जानवर, हिंदुस्तान की कसम, हसीना मान जाएगी, सिर्फ तुम, राजा जी, अनारी नंबर 1 और अब लौट चले आदि फिल्में की। जबकि साल 2000 में तेरा जादू चल गया, धड़कन, जोरू का गुलाम, क्रोध, आप जैसा कोई नहीं, कुंवारा जैसी फिल्मों में काम किया। साल 2001 में कादर खान की सिर्फ एक फिल्म आई जिसका नाम था इत्तेफाक, जबकि साल 2002 में खान के कैरियर ने फिर से गति पकड़ी और उन्होंने जीना सिर्फ मेरे लिए, अखियों से गोली मारे, बधाई हो, हाँ मैंने भी प्यार किया है, चलो इसकी लड़ाएं, वाह तेरा क्या कहना नाम की फिल्मों में काम किया। फिर साल 2003 में फंटूस, परवना नाम की फिल्में की, जबकि साल 2004 में
मुझसे शादी करोगी, सुनो ससुर जी और कौन है जो सपनों में आया आदि नाम की फिल्मों में काम किया। साल 2005 में खान ने कोई मेरे दिल में है, लकी, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे में काम किया, जबकि साल 2006 में उमर, जिज्ञासा, फैमिली नाम की फिल्मों में काम किया और साल 2007 में जहां जाइएगा हम ही पाइएगा, ऑल इज गोल्ड और अंडर ट्रायल में काम किया। फिर साल 2008 में एक ही फिल्म आई, महबूबा, जबकि साल 2013 में दीवाना में दीवाना, साल 2014 में उंगली, तो साल 2015 में हो गया दिमाग का दही, लतीफ़ और इंटरनेशनल हीरो, और जबकि साल 2016 में अमन के फरिश्ते और साल 2017 में कादर खान की तबीयत खराब होने के कारण कोई फिल्म नहीं आई। कादर खान ने 450 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और 250 से ज़्यादा फिल्मों के लिए डायलॉग लिखे हैं। उन्हें 1974 में रोटी फिल्म के लिए डायलॉग लिखने पर बहुत अच्छा वेतन मिला। वो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के अलावा फिरोज खान और गोविंदा जैसे बड़े स्टार के साथ काम करने के लिए फेमस रहे हैं। उनके कॉमेडी किरदारों को पहचान डेविड धवन की फिल्मों से ही मिली थी। कादर खान ने कुछ सीरियल भी किए थे, जिनमें हंसना मत, मिस्टर धनमुख, हाय पड़ोसी, कौन है दोषी, और साल 2012 में सब टीवी पर आने वाले मूवर्स एंड शेखर्स में काम किया था। उन्होंने 1981 में एक फिल्म सामा भी प्रोड्यूस की थी। साल 2015 में कादर खान के हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में एडमिट होने की खबर भी आई थी। कादर खान को क्रोनिक डायबिटीज और कुछ अन्य तकलीफ भी थी। ये खबर भी आई थी कि खान आश्रम में 3 सप्ताह तक रुकेंगे और ये जानकारी रामदेव बाबा के सहायक आचार्य बालकृष्ण ने दी थी। बालकृष्ण ने यह भी कहा कि वो कुछ समय पहले मुंबई में कादर खान से मिले थे, तब उन्होंने कादर को पतंजलि में आकर इलाज करवाने की सलाह दी थी। इस कारण कादर खान के बेटे ने उन्हें पतंजलि में एडमिट करवा दिया। वैसे भी कादर खान को जॉइंट्स में दर्द की शिकायत थी, इस कारण वो व्हीलचेयर पर थे। लगातार तबीयत खराब रहने के कारण साल 2015 में कादर खान के मरने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थी, जिसका उस समय कादर के सह कलाकार बार बार खंडन कर रहे थे, लेकिन वो भी इन अफवाह को रोक नहीं पा रहे थे। ऐसे में उस समय उनकी मौत को लेकर उड़ी खबरों ने उनके प्रशंसकों को चिंता में डाल दिया था। इस कारण किसी एक फोटो का सामने आना जरूरी भी हो गया था और इसीलिए इन सभी झूठी खबरों का खंडन करने के लिए आखिर में कादर खान की एक फ़ोटो सामने आई थी, जिसमें कादर खान ने ब्लैक स्ट्रिप्ड शर्ट और ट्राउज़र पहनी थी और वो कैप के साथ अभिवादन कर रहे थे। वास्तव में उस समय कादर खान अपने बड़े बेटे सरफराज के साथ कनाडा में थे और शायद इसी कारण ऐसी अफवाहें चल रही थी कि कादर खान अपने घुटने का ऑपरेशन करवाने कनाडा गए हैं, लेकिन ऑपरेशन के सफल नहीं होने के कारण उनका देहांत हो गया। तब उनके एक रिश्तेदार और फ्रेंड ने कहा भी था कि वो स्वस्थ हैं और सकुशल हैं। निर्देशक फौजिया अरसी ने भी तब मीडिया में ये कहा था कि वो पिछले 3-4 महीने से कनाडा में हैं और सकुशल हैं। उनका बड़ा बेटा वहाँ रहता है, इसलिए वो वहाँ हैं। आरसी ने कादर के लास्ट फिल्म दिमाग का दही हो गया को निर्देशित किया था, लेकिन पतंजलि से लेकर कनाडा तक इलाज करवाने के बाद भी कादर खान की तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हुआ, जिसे उनकी फिल्म दिमाग का दही हो गया के प्रोफेशनल इवेंट में देखा गया। उस कार्यक्रम में कादर खान को चलने और बोलने में तकलीफ हो रही थी। इसके बाद उनके बारे में शक्ति कपूर ने बताया था कि हाँ, कादर खान अब व्हील चेयर पर हैं। इस बारे में बात करना बहुत दुखद है और मैं उनसे संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अभी कनाडा में अपने बेटे के पास गए हैं और शायद उनकी पत्नी भी उनके साथ। साल 2015 में फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में कादर खान के खुद के लेखन और अभी के समय में चल रहे लेखन के ट्रेंड के बारे में बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब तो लेखन में काफ़ी बदलाव आ चुका है और मुझे भी एक लेखक होने के नाते लगता है कि अब मुझे भी लिखने का
काम वापस शुरू करना चाहिए। मैं जल्द ही अपनी पहले वाली जुबां वापस लाने की कोशिश करूंगा। मुझे विश्वास है कि लोग इस जुबां में बात करना ज़रूर पसंद करेंगे। कादर खान के अमर अकबर एंथोनी के डायलॉग्स को कोई नहीं भूल सकता। उनका शुरू से ही साहित्य में रुझान रहा था, लेकिन जब उन्होंने प्रोफेशनली लिखना शुरू किया तब उनका टैलेंट सामने आया। और सच तो ये था कि फिल्मों में अभिनय करने से बहुत पहले ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। कादर खान ने अपने प्ले लोकल ट्रेन के जरिए सम्मानित राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन में भाग लिया था, जिसे लेखक और फिल्म मेकर राजेंद्र सिंह बेदी, नरेंद्र बेदी और अभिनेता कामिनी कौशल ने जज किया था। वो उनसे प्ले के बाद मिले और कादर को फिल्म के लिए लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। इस तरह से कादर खान ने 1500 रुपये में नरेंद्र बेदी की फिल्म जवानी दीवानी के लिए लिखा। ये फिल्म उनके लिए लेखन के क्षेत्र में मील का पत्थर के जैसा साबित हुआ। फिल्म न केवल सफल रही बल्कि इसने कादर के लेखन में आगे के लिए रास्ते भी खोल दिए। इसके बाद कादर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद कादर को मनमोहन देसाई ने रोटी के लिए डायलॉग लिखने को कहा और इससे पहले उन्हें लेखन के लिए मिले पैसों को लेकर ताना भी मारा। इसके बाद कादर ने कुछ और सफल फिल्में धर्मवीर, अमर अकबर एंथोनी, सुहाग, नसीब, गंगा जमुना सरस्वती के लिए लिखा। मुकद्दर का सिकंदर में भी उन्होंने डायलॉग लिखने का काम किया था। फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा में योगदान के कारण साल 2013 में कादर खान को साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1982 में कादर खान को मेरी आवाज़ सुनो के लिए बेस्ट डायलॉग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1991 में बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी के लिए बेस्ट फिल्म फेयर कॉमेडियन का अवार्ड मिला था। 1993 में अंगार में बेस्ट डायलॉग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसके अलावा 1984 में हिम्मतवाला, 1986 में आज का दौर, 1990 में सिक्का, 1992 में हम, 1994 में आंखें, 1995 में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, 1996 में कूली नंबर 1, 1997 में साजन चले ससुराल के लिए और 1999 में दूल्हे राजा में बेस्ट कॉमेडी के लिए बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड में नामांकित किया गया था। बॉलीवुड सेलिब्रिटी को मिलने वाले पद्मश्री पर भी कादर खान ने बेबाकी से अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था, ये अच्छी बात है कि मुझे नहीं मिला। उस वर्ष रजनीकांत, अनुपम खेर, प्रियंका चोपड़ा, मधुर भंडारकर, एस राजामौली और मालिनी अवस्थी को पद्म अवार्ड मिला था। बॉलीवुड के स्थापित अभिनेता कादर खान ने तब कहा था कि चापलूसी एक कारण हो सकता है कि उनके साथी कलाकारों को ये सम्मान मिल रहा है। इंडस्ट्री में उनके साथी कलाकारों को मिलने वाले पद्म अवार्ड के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा था, ये अच्छा है कि उन्होंने मुझे अवार्ड नहीं दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी की चापलूसी नहीं की, ना ही कभी करूँगा। यदि वो इस समय ये अवार्ड्स उन लोगों को दे रहे हैं तो मैं ये अवार्ड्स नहीं चाहता। कादर खान का विश्वास है कि अवार्ड मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि इन अवार्ड्स पर दर्शकों का विश्वास बना रहे। सच तो यह है कि पहले इन अवार्ड्स को देते हुए एक ईमानदारी रखी जाती थी, लेकिन अब इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। लोग अब एक दूसरे की कदर करना भूल गए हैं और बहुत स्वार्थी हो गए हैं। मैं मानता हूं कि उन लोगों जितना योग्य नहीं हूं जितना कि अभी पद्म अवार्ड के लिए चुने गए लोग हैं। हालांकि मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरा नाम इस अवार्ड के लिए प्रस्तावित किया। उन्होंने अनुपम खेर के पद्म भूषण अवार्ड के लिए नामांकित होने पर कहा कि उन्होंने अब तक क्या किया है सिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चापलूसी करने के। मैं सरकार के फैसले का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी बात है जो मुझ में नहीं है। खान ने आगे कहा कि दर्शकों का प्यार उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। इससे पहले कि वर्ष में बहुत से लोग खान के लिए इस अवार्ड की डिमांड कर चुके थे।
खान ने इस बारे में कहा कि यदि मैंने अच्छा काम किया है तो सरकार मुझे सम्मानित कर देगी। ये लोग का प्यार है जो मुझे मेरे लिए डिमांड कर रहे हैं। कादर खान इस अवार्ड से पहले आखिर बार दिमाग का दही फिल्म में दिखाई दिए थे। बॉलीवुड के कुछ कलाकारों के साथ काम करते हुए उन्होंने उन कलाकारों के जीवन का टर्निंग पॉइंट भी देखा था, जिनमें अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज कलाकार भी शामिल थे। अमिताभ की फिल्म हम साल 1991 में रिलीज हुई थी, जब अमिताभ रिटायर्ड होने वाले थे और उन्होंने 5 साल का ब्रेक लिया था, और शायद यही कारण था कि अमिताभ के साथ कादर खान के रिश्ते और भी मजबूत हो गए थे। साल 2015 में जब कादर खान ने बॉलीवुड में वापसी की तो उनके सह कलाकार और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने उनका वेलकम भी किया था। अमिताभ ने उनके लिए ट्वीट करते हुए लिखा था, कादर खान महान सह कलाकार, राइटर, मेरी बहुत सी सफल फिल्मों में योगदान देने वाले व्यक्ति एक लंबे समय बाद फिल्मों में वापसी कर रहे हैं, वेलकम। अमिताभ के इस ट्वीट को उनकी विनम्रता से जोड़कर देखते हुए बहुत से लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। कादर खान लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कनाडा में वो अपना इलाज करा रहे थे, जिसके दौरान 81 वर्ष में 1 जनवरी साल 2019 को उनकी मृत्यु हो गई। कादर खान की फिल्म, उनकी कॉमेडी को जनता हमेशा याद रखेगी।